आज है 30 मई 2026 और मैं इस वक्त खड़ा हूँ रोरी बाईपास पे सक्खर बस टर्मिनल पे। और ये मेरे पीछे जो है ये सक्खर का बस टर्मिनल है जो बबरलू से यहाँ रोरी बाईपास पे शिफ्ट हुआ है और मेरी मंजिल है सादकाबाद। मैं सक्खर से सादकाबाद का सफ़र मूनवेज की बस यूटोंग मास्टर की बस में मैं तय करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह सादकाबाद पे। यहाँ पर प्रॉपर पैसेंजर्स के लिए कोई वेटिंग एरिया भी नहीं है। वॉशरूम्स भी जो हैं वो बस टेम्प्रेरी बने हुए हैं, गुजारा लायक है। लेकिन जो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि लोग जो है वो धूप में बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त ज़रा सा कोई एक ये ठेला खड़ा है किसी वेंडर का, अभी तो ये बंद है, उसकी बेंच चेन के साथ बंधी है। मैं वहाँ पर थोड़ा साए में आके बैठ गया हूँ मैं। तो ये कि यहाँ पर जब तक ये प्रॉपर बस टर्मिनल स्टार्ट नहीं हो जाता, फंक्शनल नहीं होता, इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाती, तो यहाँ पर ये पैसेंजर्स को ही प्रॉब्लम रहेगी। ये जनाब सक्खर का बस टर्मिनल जो बबरलू से शिफ्ट होके यहाँ पर नेशनल हाईवे पे आ गया है और आर्जी तौर पे लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त। ये इनकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये नेशनल हाईवे चल रही है और ये कायनात ट्रेवल्स की रावलपिंडी से कराची वाली बस आई है। बैठे हुए यहाँ पे ये बुकिंग के लिए बैठे हुए यहाँ पर ये कायनात ट्रेवल्स है, बलोच ट्रांसपोर्ट है, खालिद नासिर है। ये इधर यहाँ पर रेंट कार की सर्विस भी है। लेकिन जो चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ वो है कि यहाँ पे कोई टक शॉप नहीं है। मतलब मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लग रही है काफ़ी देर से, लेकिन यहाँ कोई टक शॉप नहीं है। ये एक है फ्लॉ यहाँ पर। इतने सारे यहाँ पर अब लोग आने शुरू हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पैसेंजर्स जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई टक शॉप नहीं है। ये नेशनल हाईवे है N5 जो कराची की तरफ से आ रही है, कराची सक्खर से आ रही है। और ये जा रही है पन्नू आकिल, डैर की, घोटकी, सादकाबाद, रेमिया खान, लाहौर वगैरह। यहाँ पर ये छोटे शहरों के लिए, छोटे छोटे स्टॉप्स के लिए जो बस सर्विसेज है उनके ऑफिसेस मौजूद हैं। ये अब ये खुल रहे हैं इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता। इनके काउंटर कुछ के आ गए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ अभी बाकी हैं। ये सक्खर से मुल्तान, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, सक्खर रोड़ी से ये जियो फरहान, सक्खर, कान, हैदराबाद, कराची। ये कश्मीर के लिए है, वो मोरो लाड़काना के लिए है, रानीपुर, फिर रानीपुर, मेहराबपुर, हंगूरचा और हैदराबाद, कराची और ठेरी, मीरवा। ये डिफरेंट छोटे छोटे जो टाउन्स हैं, जो शहर हैं, उनकी बस सर्विसेज यहाँ मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर अजीब फिर एक इत्तेफाक हुआ जो कराची में हुआ था। वह ख़ातून को गलतफहमी हो गई कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ, जबकि मैं तो जो टर्मिनल है उसकी वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, ख़ातून भी अच्छी एज की हैं और मैं भी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ हूँ। अब इस उम्र में पता नहीं उनको कैसे गलतफहमी हो गई कि मुझे ये शौक़ चढ़ा है और मैं एक एजेड ख़ातून की वीडियो बना रहा हूँ। ये रेड लाइन बस भी स्टार्ट हुई है जो सक्खर से रोड़ी के बिटवीन चलती है ये, और ये रेड लाइन बसेस यहाँ खड़ी हैं। मींस कि ये रेड लाइन बस का भी ये बस टर्मिनल है ये।
ये है जनाब मूनवेज की वो बस जिसमें मैं सक्खर से सादकाबाद तक का सफ़र तय करूँगा। सक्खर से सादकाबाद का सफ़र स्टार्ट हो गया हमारा। खजूर के बागान, ये खैरपुर से लेके सक्खर तक की ज़मीन जो है ये खजूर के लिए फर्टाइल ज़मीन बहुत सूटेबल है। बहुत तेजी से पहाड़ियों से लाइमस्टोन निकाला जा रहा है। दिन ब दिन पहाड़ियाँ जो है वो कम होती जा रही हैं। रोड़ी बहुत सा है ये। खूबसूरत लहराते खेत। थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन बताना चाहता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बस और ट्रेन का। मेरे ख्याल में इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। मतलब कंफर्ट लेवल 180 डिग्री से अपोजिट है। ट्रेन में तो कंफर्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। मैंने आपको वीडियोज में दिखाई उसकी सीट्स, अब कहने को वो बर्थ थी लेकिन उसकी विड्थ हार्डली 2 फीट होगी। 2 फीट के बेड पे आदमी कैसे सो सकता है। और बैठने के लिए जो बैक रेस्ट थी वो इंतहाई बेकार, नेक रेस्ट तो इंतहाई फजूल, फिर वो टूटी हुई फटी हुई, फिर उनसे बदबू आ रही है। इनकी कम से कम सीट्स पे प्रॉपर पीयू लेदर है, इनकी सीट कवर्स है इनके, बस की सस्पेंशन बेहतरीन है, जो रोड नॉइज है वो ना होने के बराबर है, जो आवाज़ है वो एसी वेंट्स की आवाज़ है और लाजवाब सर्विस है माशाल्लाह, बेहतरीन।
आगे इसके स्टॉप्स आएंगे। अब इसका अगला स्टॉप बन वाकिल का है, तो वहाँ पे पहुँच के आपको रिव्यू देता हूँ इसका। ये सी पैक जा रही है, जो शहर भुट्टो बनी है अभी डिफेंस कयूबाद से लेके बिल्कुल यही सी पैक वाला सेट है, सी पैक वाला बस उसका सेम, और उसका जो ड्राइविंग प्लेजर है वो सेम सी पैक जैसे ही है। तो रोड की हालत यहाँ N5 की भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इसको सखर टू हैदराबाद से कंपेयर करें, पर्टिकुलरली कंडियारो नव से लेकर रानीपुर का जो पैच है उससे कंपेयर करें तो उससे तो बादल बेहतर ही है। और ये इसमें सिंध गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है, इसमें सिंध गवर्नमेंट का ये मैटर है ही नहीं। नेशनल हाईवेज जो है, नेशनल हाईवेज फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, ये फेडरल गवर्नमेंट का अंडर आता है। वो खामा भी ना सिंध गवर्नमेंट को बुरा भला कहता है, सिंध गवर्नमेंट का से कोई लेना देना नहीं। एक बार फिर खजूर के बागात स्टार्ट हो गए, बस ये पन्नू आखिर तक है, इसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। कुछ मुझे आम के दरख्त भी नजर आ रहे हैं। ये जनाब बस हमारी पन्नू आकल, ये पन्नू आकल का स्टॉप आ गया। ये जरा सा जो एक फैसिलिटी दी थी है, स्क्रीन लगा रखी है, जरा सा इसका रिव्यू देखते हैं। म्यूजिक है, मूवी है, गेम्स है, कुरान है, इंटरनेट है और कांच है। ये म्यूजिक में नए किस्म के गाने हैं ये, जैसे ये न्यू एज के गाने हैं, ये रेडियो खास हिट है, तसव्वुफ के गाने हैं। मूवीज में पाकिस्तानी सिनेमा, बॉलीवुड, इंडियन पंजाबी मूवीज, हॉलीवुड, इंग्लिश एनिमेटेड, कार्टून्स, वीडियो सॉन्ग्स। ये ब्लैंक स्क्रीन है। ये आ गई हॉलीवुड मूवीज। इंडियन पंजाबी मूवीज। ये बॉलीवुड मूवीज का क्या, ये पाकिस्तानी सिनेमा क्या है।
ये इस्लामिक इस्लामिक देर से लोड हो रहा है। ये इसका यूएसबी पोर्ट है, मगर मैंने इसमें ट्राई किया था, ये लूज है, ये इससे सही चार्ज नहीं हो रहा मोबाइल। इधर N5 की गति है, बहुत अच्छी है। आज असल में इसका चौथा दिन है, इसलिए ट्रेलर जो है वो काफ़ी कम नजर आ रहा है। वैसे भी ज़्यादातर तो सी पैक से गुजरते हैं। अगर ऐसे नेशनल हाईवे हो तो नेशनल हाईवे पे ड्राइव करने का मजा ही अपना अलग है। दोनों तरफ लहलहाते खेत और बाजार। ये स्पीड बार की हिदायत दिखी हुई है यहाँ पर। HTV की मोटरवे पे 90 की स्पीड है और नेशनल हाईवे पे 65 है। ये घोट की टोल प्लाजा है। सही हजार है, सही हजार नहीं मेरा हाल कर चलो जी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कुटकी पे। ये जनाब मैं इस वक्त घोटकी के फैसल मूवर्स के टर्मिनल्स पर खड़ा हूँ मैं, और ये हमारे पास जिसमें मैं सक्खर से सादकाबाद के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। कोई कंपैरिजन नहीं है जनाब।
ये सामने रॉयल मूवर्स की बस खड़ी हुई है, रॉयल मूवर्स का टर्मिनल है ये। धूप में इस वक्त जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, शिद्दत आती है। मैं कह रहा था कि कोई कंपैरिजन नहीं है ट्रेन सर्विस का और बस की सर्विस का, कोई मैच नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। ये इनका टर्मिनल पॉइंट है, सोलर पे है ये अभी फुल। अभी चूंकि थोड़ा दिन अभी चढ़ा नहीं है, इस वजह से शायद लाइटें ज़्यादा ही नहीं है, पंखा भी बंद है। बस वो जो काउंटर के ऊपर एक पंखा लगा उसी की हवा भी आ रही है। एसी तो है लेकिन लेकिन नया एसी है T3 इन्वर्टर, जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो वाला एसी लगा हुआ है। बाहर वाटर डिस्पेंसर है, छोटा सा है, सोफे हैं। तकरीबन ये कि 5 सीटर वो है और जिसपे मैं बैठूं 5 सीटर ये है, यानी एट ए टाइम 10 लोगों के वेट करने की मिल जाए। छोटा सा शहर है, यहाँ के लिए ये सफिशिएंट है। खादिम भाई, मूनवेज में कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे 7 साल हो गए इस कंपनी में। जी जी। और मूनवेज से टोटल आपको इस लाइन में तकरीबन मुझे 15 साल मेरी सर्विस इस लाइन में। माशाल्लाह। और आपने तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज में आप थे? हाँ जी जी, कंपनी बड़े चाहे ये क्या नाम, जियो फरहान है, ये मूनवेज है, कंपनी है बड़ी बड़ी कंपनी। हाँ उसमें। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एंजॉय कर रहे हैं आप इस लाइन में अपनी नौकरी को? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेस्ट कंपनी है हमारी मूनवेज की। हाँ, पाकिस्तान की बेस्ट सर्विस भी है। आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ सफ़र करके, आप देख रहे हैं आपके सामने भी स्पीड, टाइमिंग, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और हमारे मालकान, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपको सर्विस में फैसिलिटीज़ हैं जैसे मेडिकल वगैरह की और अलाउंसेस वगैरह? वो फैसिलिटीज़ हमारे लिए नहीं होती, लेकिन जब कोई ऐसा कोई मसला हो भी जाता है तो हमारे मालकान हमारा साथ देते हैं। जी जी। बाकी जो मेडिकल वगैरह की फैसिलिटीज़ है वो जो तनख्वाह वाले बंदे हैं उनके, वो उनको दी जाती है, ड्राइवर को नहीं। लेकिन ड्राइवर कहीं कोई मुश्किलात में आ जाता है तो फिर हमारे मालकान हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालकान बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो माशाल्लाह अच्छी बात है ये तो, कि मालकान जो है भारत ताउन करते हैं इस दौर में और इस महंगाई के दौर में। तो इतने लंबे लंबे सफ़र में आप रहते हैं, घर को तो मिस करते होंगे? नहीं सर, घर को नहीं मिस करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 24 घंटे ड्यूटी होती है, 24 घंटे में रेस्ट है। अब 24 घंटे में करके आ रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर सुबह 9 बजे जाऊँगा, रात घर में गुजारूँगा और दिन भी घर में गुजारूँगा। अच्छा, मतलब ये कि 24 घंटे जॉब पे और 24 घंटे घर पे? जी जी सर, यही है। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे परवरदिगार, और आप इसी तरह से, ये तो एक तो जॉब भी, और दूसरी बात ये कि इसमें नेकी सवाब भी है कि आप किसी को उसकी मंजिल पे पहुंचाएं। तो ये तो जॉब भी और साथ साथ ये नेकी सवाब का भी काम है। हम पूरी रात अल्हम्दुलिल्लाह इबादत भी करते रहते हैं, अल्लाह का नाम भी लेते रहते हैं, सफ़र भी होता रहता है। जब भी कोई ऐसी मायूसी होती है तो दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं। अच्छा, आपकी इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन यह है कि लाइसेंस PSP हो, CV हो, और किसी कंपनी का, यानी कि आपके पास कोई प्रूफ हो, फिर इस कंपनी में बंदा आ सकता है। मतलब जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है? तालीम की ज़रूरत नहीं होती ड्राइवरी में, लेकिन हमारी इंटर तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तालीम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तजुर्बे की ज़रूरत होती है इस कंपनी में। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। वैसे आपकी क्या तालीम है, कुछ है आपकी तालीम? इंटर है हमारी तालीम। चलिए माशाल्लाह, तो अच्छी बात है, इंटर आपने किया हुआ है। और तालीम तो वैसे बहरहाल ये है कि ज़रूरी है, भले आदमी जॉब करे या भले आदमी अपना बिजनेस करे, तालीम की तो अपनी अहमियत है, अपनी हर जगह मौजूद है। चलिए जी, बहुत खुशी हुई जनाब।
आदिम साहब आपसे बात करके। अच्छा, थोड़ा सा इस बस के बारे में बताइए। ये बस जो है, एक इसका मॉडल क्या है इसका? सर ये यूटॉन्ग बस है, नोवा है, मॉडल इसका 26 है, न्यू गाड़ी है जी, न्यू गाड़ी है। जबरदस्त, बेहतरीन। वैसे अंदाजा हो भी रहा है डैशबोर्ड को देखते हुए कि मॉडल है ये। तो आपने इसके अलावा यूटॉन्ग मास्टर के अलावा हाइगर की या टैबो वगैरह की बसें चलाई हैं? जी सर, शुरुआत में इसी कंपनी की वो गाड़ियाँ थी तो वो हमने चलाई हैं। अच्छा। 2000 में, सन 2000 से लेकर। जी जी, ये तो अभी आई है नई, ये हाइगर भी चलाई है, डेवो भी चलाई है, और ये अभी नोवा है, यूटॉन्ग भी चलाई है 17, 18, 22 मॉडल तक। अभी ये 26 मॉडल में नोवा आई है। ये बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी है। हाइगर से भी, हाँ, हाइगर से भी तकरीबन जो भी गाड़ी है डेवो वगैरह सबसे अच्छी है ये मालकान के हक में भी बहुत अच्छी गाड़ी है और हमारे हक में भी बहुत अच्छी गाड़ी है। जी सही। नहीं, वैसे अंदाजा हो रहा है गाड़ी की सस्पेंशन को देख के और माशाल्लाह एसी की कूलिंग परफॉर्मेंस देख के कि गाड़ी माशाल्लाह बड़ी प्यारी गाड़ी है ये। चलें इंशाल्लाह खादिम साहब, ये वीडियो फिर अपलोड होगी अगले हफ्ते में इंशाल्लाह। नंबर मैंने आपका सेव कर लिया है, इंशाल्लाह आपको सेंड करेंगे फिर ये। अच्छा, मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी फाइंडिंग है, जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो मैंने ट्रैवल किया है पूरे पाकिस्तान बाय रोड और बाय प्लेन, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी मैंने देखी है, वो मैंने 2 रीजन्स के लोगों में देखी है। एक मेरा सिंध, मेरे सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, और दूसरे गिलगित बल्तिस्तान के। बाकी इलाकों की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, इसको कोई सियासी, लिसानी इसको रंग ना, या सूबाई इसको रंग ना दिया जाए। मैं अपनी फाइंडिंग बता रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरी बात से बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो मैंने देखा है कि सिंध में आप ट्रैवल करें, लोग बड़े खुश इखलाक होते हैं। होटलों पे आपको लोग मिलेंगे, आपको सड़क किनारे खड़े हुए जो गन्ने के रस वाले या मैंगो जूस वाले मिलेंगे, आपको खैरपुर की इस पट्टी पर आपको खजूर वाले मिलेंगे। आप उनसे बात करें, उनसे रेट तय करें, वो आपसे बड़े आराम से, बड़े पोलाइटली आपसे बात करते हैं। और आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वो आपको सर्विस देंगे, आपको पूरा मुतमईन करेंगे। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आप किसी बात पे आप कोई पॉइंट फेस करते हैं कि इसकी क्वालिटी ये सही नहीं है, इसमें ये इशू है, इसमें वो इशू है, वो सुनेंगे उस चीज़ को। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। बाकी इलाकों में जो लोग हैं वो थोड़े से ओखे हैं, ये मेरी अपनी फाइंडिंग है। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लोगों को ट्रेनिंग की, तरबियत की ज़रूरत है, और ख़ासकर वो इलाके कि जहाँ पर लोगों का जो मुआशी जो दारोमदार है, ज़रिया आमदनी जो है, वो टूरिज़्म है। तो उन इलाकों को ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर वो टूरिस्ट के साथ अच्छा रवैया रखेंगे तो उससे उनके बिज़नेस को फ़रोग़ मिलेगा। ये बात सही है कि टूरिस्ट भी बाज़ बात जो है वो, लीजिए जनाब, ढेर की शहर आ गया। नहीं, ये ढेर की नहीं है, ये ढेर की से पहले कोई स्टॉप है, कोई प्रॉपर ढेर की का ये नहीं है स्टॉप। ये तो मैं जो बात कर रहा था वो इस हवाले से थी
कि जो ऐसे ऐसे इलाके जिनका लोगों का मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ उनको चाहिए कि थोड़ा सा वो अपने मिजाज में तब्दीली लाएं। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी आगे आए और वो टूरिज़्म के कोर्सेज कराए जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि आपने टूरिस्ट से कैसे पेश आना है। और जो टूरिस्ट हजरात हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा इस फोरम के ज़रिए कि जब आप किसी इलाके में जाएं तो सबसे पहले आप वहाँ के कल्चर को, वहाँ की वैल्यूज़ को आप ज़रूर सामने रखें। ये बहुत अच्छा देखिए, बस में देखे एक कैमरा ये लगा हुआ है, 2 कैमरे वहाँ लगे, यानी बस में अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो इनके मेन सर्वर से कनेक्टेड है। ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं है, बस अल्लाह तवक्कुल पे चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। अच्छा, ट्रेन में मैंने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो इकोनॉमी का जिनके पास टिकट था एसी में बैठे। अच्छा ये देखिए, ये टेम्परेचर आ रहा है इस वक्त बाहर का 33 डिग्री सेंटीग्रेड, आउटसाइड टेम्परेचर, और ये इस वक्त अंदर का टेम्परेचर आ रहा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। बात ये कर रहा था कि ट्रेन में एक तो वो लोग थे जिनके पास टिकट इकोनॉमी की थी और वो ट्रैवल कर रहे थे एसी स्टैंडर्ड में। फिर मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे कि जैसे ही वो टीटी आया टिकट चेक करने के लिए तो उठ के इधर उधर हो गए, यानी बगैर टिकट के भी सफर कर रहे थे। और कुछ लोग मैंने देखा जो कि सीट कहीं और थी, बैठे हुए दूसरी सीट पर थे। इसमें तो यहाँ मुझे बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है, मुझे उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत खेती नजर आई है, पीछे गई है भी वो। और ये देखें, ये देखें, ये देखेंगे, ये बीच में भी खेती है, नर्सरी भी बनी हुई थी। ये देखिए, ये फिर दोबारा ये तो घास आ गई, और इससे पहले बीच में मैंने खेती देखी थी। ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये मशीन भी लगी हुई है, गन्नों लगा था यहाँ पे। ये देखिए, सब खेती चल रही है बीच में। जबकि ये जो डिवाइडिंग लाइन है ये तो नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी है, लेकिन भारत लोगों को जगह मिली। और ये है यहाँ का कल्चर, किस तरह से हाईवे पे इसने बैग डालती है बिना पीछे देखा। ये है नेशनल हाईवे का हुस्न। अब हमारी अगली मंजिल है ठहरने। ये जनाब, ये आ गई है पाइप गंडियारू रानीपुर वाले रूट की। ये इसको ब्लेड लगा के जो है इसके कारपेट को फेर दिया गया है। ज्यादा लंबा पैच नहीं है, थोड़ा सा ही है। ढेर की आ गया। ये जी सईद मोटर वर्कशॉप, साथ में ये पिज्जा हाउस है, यहाँ है इनका ढेरकी का स्टॉक। अब अगली मंजिल जो है, अगली मंजिल हमारी होगी उबाड़ो।
अब बस ये समझ लें कि अब हम ये कच्चे के इलाके की तरफ जा रहे हैं। कच्चे का इलाका यहाँ है नहीं, लेकिन बस यहीं से थोड़ा दूर स्टार्ट होगा कच्चे का इलाका, जहाँ से कश्मीर को मुड़ेगा रास्ता। ये इलाका सेफ है साथ है, यहाँ रात को भी कोई ऐसा खास मसला होता नहीं है। दो 2026 की यूट्यूब मार्च नोवा गाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। हमारे कैप्टन खादिम हुसैन साहब इंतहाई महारत से गाड़ी चला रहे हैं माशाल्लाह। यकीन जाने कमर सी भी ट्रेन में बैठ के बुरा हाल हो गया, कमर अकड़ गई, टांग जैसी हो गई, गर्दन अकड़ गई। लोग अजीब मंतज़े पेश करते हैं कि झूला झूलते हुए जाओ, अच्छी नींद आएगी, यार क्या खास नींद आएगी। मतलब ऐसे झटके लगते थे जैसे पटरी पे, ट्रेन के पहिए के नीचे पटरी पे खंडार हो, और बब्स जो तो लगातार थे। ट्रेन तो भैया ये कम से कम AC स्टैंडर्ड लोअर इकोनॉमी जो है ये तो बिल्कुल नहीं। अब अगर ट्रैवल करूँगा तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूँगा, ग्रीन लाइन वगैरह में है, या और जो दूसरी कुछ लोगों ने नाम बताया कराकोरम एक्सप्रेस है, ये वाली जो सीरीज है ना, ये मेरी समझ में नहीं आएगा। अब इसमें भी कुछ इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी वो टॉलरेबल है। मिसाल के तौर पे ये इसमें लेग स्पेस इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर सीट भी एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर सीट ये चीजें नहीं है तो ये उसके हिसाब से पैसे भी जो है उसी के हिसाब से ले रहे हैं। अगर मसाज सीट चाहिए आपको, और अगर आपको लेग स्पेस अच्छी चाहिए, आर्म रेस्ट आपको चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से जाहिर सी बात है फिर पैसे भी बढ़ते हैं। जैसी सर्विस वैसे उसके पैसे। पाकिस्तान रेलवे की तरह से नहीं कि पैसे तो पूरे ले लिए और सर्विस बेकार। अब ट्रेन कहीं खड़ी हो जाए बताने वाला नहीं, लोग अपनी तरफ से जो है गैस करते हैं, लोग खबरें डाला के देते हैं अपने मुख्तलिफ जराए से। कुछ लोग एक्सपीरियंस होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रेलवे से, तो वो बताते हैं। वरना रेलवे का तो कोई रिप्रेजेंटेटिव सीधे वो बात नहीं करता, जवाब ही नहीं देता बात का। खड़े घंटों खड़े बेवकूफ़ की तरह से। अच्छा, कहीं आप नीचे भी उतर सकते कि आप अभी उतर के चले, अचानक ट्रेन जो है वो चल पड़े। अब हमारी ऐसी उम्र भी नहीं है कि हम भागते दौड़ते ट्रेन में सवार। इस चक्कर में नमाज भी लगी थी जुम्मे, इस चक्कर में प्रॉपर मैं खाना भी नहीं खा सका। वो बहुत गुस्से है भाई ट्रेन में, बेइंतहा मजा। ये आ गया है जनाब उबारो टोल प्लाजा। उबारो टोल प्लाजा पहुंच गए हैं ये।
Quando non avevano indicata un differenza che non si ha बस अब थोड़ी सी देर में कोट सब्जल है जो सिंध पंजाब का बॉर्डर है। ये जनाब डैवो की सीट्स पी लेदर की, और ये सीट जो है थोड़ा रिलैक्स होकर बैठी हूँ मैं, थोड़ा रिलैक्स होकर सफर एंजॉय करूँ। तो वाकई थका दिया, तोड़ दिया जिसमें मैं ट्रेन के सफर में, तो बड़ा सुकून मिल रहा है इस वक्त। ले जी, ये सिंध पंजाब का बॉर्डर आने वाला है, यानी कोट सब्जल। कोट सब्जल एक्चुअली पंजाब में फॉल होता है। बस हम एच पे पहुंच गए सिंध पंजाब बॉर्डर के। अगर अपनी कार में होता तो पहचान लेता कि कब स्टार्ट हुआ बॉर्डर। वैसे एक निशानी तो उसकी ये है कि जैसे ही आपको सड़क की हालत अच्छी नजर आए, लेफ्ट राइट की आपको कंडीशन बेहतर नजर आए, तो समझ जाएं कि पंजाब स्टार्ट हो गया है। बदकिस्मती से सिंध में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने सिंध को कब नहीं नवाजा है। सिंध भी कुदरती हुसून से बड़ा माला माल है। टूरिज्म का स्कोप सिंध में भी बहुत ज्यादा है। गोरखिल से थरपारकर का इलाका है, कैंचर लेक है, और भी बहुत सारे भी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। सेवरल पॉइंट्स हैं सिंध के अंदर बेहतरीन टूरिज्म का स्कोप, जिसपे बहुत स्कोप है टूरिज्म का। कराची के बीचेस हो गए जिसपे यहाँ पर अब आईडी कार्ड्स चेक होंगे। आज रेंजर्स की चेक पोस्ट जनाब, रेंजर्स की चेक पोस्ट थी। सिर्फ 2 लोगों के आईडी कार्ड चेक हुए, एक मेरे और एक मेरे साथ जो बैठे हैं बराबर पे, बाकी किसी के आईडी कार्ड चेक नहीं हुए। ये जो जनाब, नाउ वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इन पंजाब। सामने आ गया है पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अभी हम सिंध में खड़े हैं। ये स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के बाद हम पंजाब में एंटर हो जाएंगे। ये लीजिए जनाब, ये अब हम पंजाब में एंटर हो गए।
हमने अपना सूबा छोड़ दिया, अब हम पंजाब सूबे में एंटर हो गए। रोड भी चौड़ी हो गई है, जो हार्ड शोल्डर है वो भी प्रॉपर बना हुआ है। और बीच की डिवाइडिंग लाइन भी प्रॉपर है। नए ट्रीज प्लांट किए, बेबी प्लांट्स हैं, कल्चर भी चेंज हो गया एकदम कल्चर भी चेंज हो गया है। बस अब हमारा भी आधे घंटे का सफर है। जी, ये भी कच्चे का इलाका है। ये समझ लें कि घोट की ढेरकी से लेके सादकाबाद तक कच्चे का इलाका है। लेकिन यहाँ कच्चे का इलाका वो नहीं है जहाँ पे वो किडनैपिंग फॉर रैंसम होती है, वो कश्मीर, राजनपुर वगैरह की तरफ का इलाका है। पोर्ट सब्जा आ गया है। ये पहला बड़ा टाउन आता है पंजाब में एंटर होने के बाद। अभी क्या नाम है टोल प्लाजा का, खादिम भाई? ये मौलाना टोल प्लाजा है। अच्छा, मौलाना। हर 20 किलोमीटर के बाद 30? नहीं, वहाँ सिंध में ऐसा नहीं है, वहाँ तो हर डिस्ट्रिक्ट चेंज होने पे आता है। ये असल में ये जनाब बस हमारी सादकाबाद पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आपको बस का अंदर से व्यू करवा रहा हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बस है और कितनी प्यारी, कितनी बेहतरीन कंफर्टेबल इसकी सीट्स हैं। और ये खादिम हुसैन साहब है माशाल्लाह। ये सादकाबाद का रॉयल मूवर्स का बस टर्मिनल है, बुकिंग ऑफिस है। ये वड़ाइच की बस खड़ी है यहाँ पर। और ये मूनवेज का अंदर से वेटिंग एरिया है, जेंट्स वेटिंग एरिया है मूनवेज का, जो काफ़ी कुशादा है। एसी नहीं है लेकिन पंखे माशाल्लाह फुल स्पीड में अच्छे चल रहे थे।
अब मौसम तो गर्मी का है, तो बहरहाल गर्मी तो होगी। ये सादकाबाद का मेन बस स्टैंड है ये सामने मून बेस का बना हुआ है, उधर दरख्त के पीछे और भी बहुत सारे बने हुए हैं। मंठार वगैरह का मैंने बोर्ड देखे थे, ये रहा, ये मंठार है, ज्यादा एक्सप्रेस है, पढ़ाई है। तो जनाब, सक्कर से लेके सादकाबाद तक का मेरा सफ़र का यहाँ खत्म हुआ। बहुत अच्छा सफ़र था, लेकिन ट्रेन के सफ़र की वजह से थकान बहुत हो गई है। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, भूख बहुत लगी है। इस वक्त तकरीबन सुबह के 11:15 बजे हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगले वीडियो को बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।